गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, के जमाल तेजस में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। टुडे आई एम टेकिंग 12th क्वेश्चन, क्लास 10th हाइट एंड डिस्टेंस, एक्सरसाइज 9.1. Yesterday I finished up to many questions and I think you have already solved that questions and taken the concept. Now taking this from the top of a 7-meter high building, the angle of elevation of the top of a cable tower is 60 degree and the angle of depression of its foot is 45 degree. Determine the height of the tower. In Hindi, for Hindi medium students, एक बिल्डिंग है, उसके टॉप से जो जिसका हाइट जो है 7 मीटर है, उसके टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन, केबल टावर का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है? 60 डिग्री। एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है? वो एंगल ऑफ उसका डिप्रेशन किसी उसी के फुट से 45 डिग्री। तो डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। फर्स्टली यू मेक द फिगर्स। तो द एंगल टॉप ऑफ द बिल्डिंग, तो बिल्डिंग बना दिए 7 मीटर बिल्डिंग, और उसके टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टावर। टावर जो है वो क्या है? केबल टावर कितना है? केबल टावर एक दिया हुआ है, उसको एंगल ऑफ एलिवेशन जो है 60 डिग्री है। एंड इस तरह से फिगर आप करो। और सेकंड, द एंगल ऑफ डिप्रेशन, अगर यहां से एंगल ऑफ डिप्रेशन टू द फुट, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन मींस दिस, इट्स फुट, टावर के फुट से ये डिप्रेशन क्या है? एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है 45 डिग्री। यू नो अल्टरनेट एंगल इक्वल, ये पैरेलल लाइंस है, यू हैव द कंसेप्ट फॉर दैट। और ये अल्टरनेट एंगल क्या होता है? इक्वल होता है, यानी 45 है तो ये भी 45 होगा। दिस इज टावर होल, दिस इज टावर एंड दिस इज बिल्डिंग। तो ये 7 मीटर है तो ये भी 7 मीटर होगा। और ये जो लेंथ है ये हमें पता नहीं है, h मान लेते हैं, h मीटर, और इसको x मान लेते हैं, दिस इज आल्सो x, यू नो। तो लिख लेते हैं फर्स्टली लेट द डिस्टेंस बिटवीन द बिल्डिंग एंड टावर भी x and h भी the rest height of the tower after building। जो बिल्डिंग है, बिल्डिंग के बराबर ही हो गया, उसके बाद जो है हाइट क्या हो गया वो मान लिया। इस तरह से मान सकते हैं बी सी डी। तो क्या होगा? इन ट्रायंगल, अगर एक ट्रायंगल की बात करें, ए बी सी, अगर इसको डी मान लें और इसको ई मान लें, तो क्या हो जाएगा? इन ट्रायंगल ए डी ई, व्हाट यू गेट? tan 60 डिग्री बराबर डी बटा अपॉन ए डी। दैट्स मीन डी क्या है? एच मान लिया है, बटा एक्स जो है ये भी माना है। देयरफॉर अब ये जो है वैल्यू क्या है? √3 इक्वल, you know the value of tan 60,
बटा x, therefore x equal h by root 3. This is first equation. And in triangle this, अगर इसकी बात करें in triangle ABC, what you get? tan 45 डिग्री इक्वल क्या होगा? एंगल के सामने की जो साइड होती है वो क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है। तो इसको हम लिख सकते हैं AB बटा BC, दैट मीन्स इसके सामने की परपेंडिकुलर भी लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर बटा बेस, दैट मीन्स 7y(x). ओके, tan 45 क्या होता है? 1 इक्वल 7y(x), देयरफॉर x इक्वल 7। अब x इक्वल 7 हो गया, दैट मीन्स x की वैल्यू इसमें डाल दें, सब्स्टिट्यूटिंग the value of x from 2 in 1 में रखने पर क्या होगा? ये 7 इक्वल क्या हो जाएगा? 7 इक्वल h by root 3, दैट मीन्स h इक्वल 7√3। अब हमें निकालना क्या है? ये हाइट इसका, यानी कि ये भी ऐड हो जाएगा, इसमें h में जो है 7 ऐड हो जाएगा, यानी कि हमें जो निकालना है, क्या निकालना है? जो हमें निकालना है वो हाइट ऑफ द टावर। तो क्या हो जाएगा? ये निकालना क्या है? डिटरमाइन द हाइट, देयरफॉर हाइट ऑफ टावर इक्वल क्या हो जाएगा? पूरा हो जाएगा 7h प्लस 7, दैट मीन्स h क्या है? व्हाट इज h? h इक्वल 7√3 प्लस 7, दैट मीन्स कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा? √3, 7 बाहर आ जाएगा, प्लस 1, इतना मीटर। दैट्स ऑल। I have given the concept. This is important for examination point of view, because you have to figure out. Without figure you can't solve the question. So I have given the concept. Okay, thank you.